नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये वीडियो एक स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर के है और आज मैं बात करने वाला हूं नीट 2023 और माइनस मार्किंग। तो माइनस मार्किंग नीट तैयारी करने वालों को सदैव जो है पैनिक करती रही है और उनके मन में ये विचार आता रहा कि सर ये माइनस मार्किंग से हम किस तरह से निपटें, क्योंकि माइनस मार्किंग निसंदेह रूप से आपका जो सिलेक्शन होने वाला है उसका खेल बिगाड़ने में सक्षम है। तो आज हम इसी मैटर पे बात करने वाले हैं कि नीट एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग क्या है और इससे हम क्या चीज़ें करें, क्या चीज़ें ना करें हम। तो आज हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं, तो आप इसको अंत तक देखें और निसंदेह रूप से आपके मन में कुछ डाउट होंगे तो वो दूर होंगे और आपको निसंदेह रूप से एक फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो नीट में अभी तक की जो माइनस मार्किंग है, कई एग्जामों में माइनस मार्किंग होती है, तो ये सबसे छोटी माइनस मार्किंग है, ये 1/4 है। अर्थात आपको यदि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है और यदि वो क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर जो है वो कम होता है। तो 1/4 है, बहुत छोटी माइनस मार्किंग है, लेकिन तब भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में बच्चों के अंदर डाउट रहता है कि सर माइनस मार्किंग से कैसे निपटा जाए। तो पहले तो हम बात करते हैं कि माइनस मार्किंग के में आप क्वेश्चन किस तरह से अप्लाई करें, कितने क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन आपको करना है, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आता है, इसके बारे में बिल्कुल हम जो है वो अनभिज्ञ रहते हैं, हमको कोई आंसर की एहसास नहीं होता है कौन सा आंसर है। ABCD सभी हमारे लिए बराबर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है वो माइनस मार्किंग के तहत हम जो है वो छोड़ सकते हैं। फिर दूसरी स्थिति बनती है कि जिसमें हमको जो है वो 2 कुछ आंसर होते हैं, 2 विकल्प होते हैं, उनमें से हमको जो है वो डाउट रहता है कि ये विकल्प A है कि B है या C है या D है। तो ऐसे में निसंदेह रूप से हमको जो है वो माइनस मार्किंग के डर के मारे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमको दोनों में से एक क्वेश्चन आंसर जो है वो लगाना है और उन दोनों विकल्पों में थोड़ा सा हम मनन करेंगे। हो सकता है कि हमारा डाउट क्लियर हो जाए, हमको स्पष्ट हो जाए कि कौन सा जो है वो आपका आंसर सही है। यदि नहीं भी होता है तो उन दोनों क्वेश्चनों की हम तुलना करके जो क्वेश्चन हमारा भारी लगता है हमको कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारा क्लियर है लगभग कि ये हो सकता है, अधिक संभावना है, उस क्वेश्चन को आप लगा दें। अब एक स्थिति ये बनती है कि आपके सामने जो है वो एक विकल्प तो आप समझ जाते हैं कि ये आंसर नहीं है, लेकिन 3 विकल्पों में आपको डाउट रहता है। तो ऐसे में भी क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को लगाना है और कुछ ये बात ध्यान देना है कि सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चनों में से जो हमारे मन में कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ रहा है कि ये आंसर हो सकता है, तो उसको आप लगाएं। और विशेष रूप से कई बच्चे ऐसा करते हैं कि माइनस मार्किंग डर से भारी मात्रा में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 40-40, 50-50 क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो ये उनके लिए नुकसानदायक है। तो किसी भी कीमत में माइनस मार्किंग के तहत जो है हम 10% या इससे कम क्वेश्चन ही हमको छोड़ने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हम एग्जाम में कन्फर्म मान के लगाते हैं उनमें भी जो है वो आंसर कुछ आंसर जो है वो गलत निकलते हैं। और 1/4 माइनस मार्किंग है, छोटी माइनस मार्किंग है। यदि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे तो निसंदेह रूप से जो हमारा मानना है कि इसमें आपको जो है वो घाटा नहीं होगा, कोई भी आपको जो है लॉस नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के ले लें कि अगर हमने मान लो कि 4 क्वेश्चन जो है वो हमसे नहीं बन रहे थे या हमसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे और हमने रिस्क लेकर के उसमें माइनस मार्किंग को नज़रअंदाज करते हुए हमने यदि उनका विकल्प लगाया है, तो ये देखते हैं हम कि अगर हमारे 4 क्वेश्चन में है, अगर हमारा एक क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है तो हमको नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलते हैं। और 3 क्वेश्चन चूँकि हमारे गलत हो जाते हैं तो 3 नंबर हमारे कम होते हैं। तो इस प्रकार से हम 1 नंबर के जो है वो फायदे में रहते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा और अंत में कहना चाहूँगा कि अब आपका पेपर जो है वो 7 मई 2023 को है, तो एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। इस दौरान आप जो है अपने समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो आप मुख्य रूप से 11th और 12th की
जो बेसिक सरकारी एनसीईआरटी है उसका गहनता से अध्ययन करें और उन्हीं टॉपिक पर जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें और ईश्वर पे विश्वास रखें और आत्मविश्वास को बिल्कुल भी जो है वो अंत समय तक कम न होने दें। और यदि आप इन बातों का पालन करते हैं और अपने आप को पैनिक से, मानसिक दबाव से और संतुलित रूप से एग्जाम देते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी आपका सही रहता है तो निसंदेह रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरी बात यहीं तक और आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। कोई भी अगर आपके संबंध में, नीट के संबंध में कोई डाउट बनता है तो आप बेझिझक होकर के हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 930 281 22 39, 930 281 22 39। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।